नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं एनालॉजी टेस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने दो क्लास कराई हैं दोस्तों, ये तीसरी क्लास है। इसी में आज इसके तो क्वेश्चन है दोस्तों पहला, THEME अनुपात VFEOC। तो हमें देखना है एक इससे किस प्रकार बन रहा है। समानुपात WORLD को बाई MRNB लिखा जाता है। समानुपात OTHER को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं, यानी यह कौन से नंबर पर आता है वर्णमाला में, ABCD में यह कौन से नंबर पर आता है। तो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए ABCD का क्रम, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। उसके बाद कोडिंग करने के बाद फिर हम देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे T हमारा आता है 20 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, H 8 नंबर पर आता है, और E आता है 5 नंबर पर, M 13 नंबर पर आता है, E 5 पर आता है। इसी प्रकार इसको भी कोडिंग कर लो। V 22 नंबर पर आता है, F 6 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, O 15 पर आता है, C 3 पर आता है। अब हमें इसमें देखना है क्या लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 20 से ये 22 हो रहे हैं, तो इसने क्या किया, +2 ऐड कर दिया इसमें। फिर यहाँ 8 से यहाँ 6 हो रहे हैं, तो इसने क्या किया, 2 माइनस कर दिया। फिर यहाँ से इसने क्या किया है, 5 के 5 ऐसी रख दिए उठा के, बीच वाली संख्या को सेम उठा के रख दिया है। और M को इसने, M 13 पर आती है तो इसने +2 कर दिए यहाँ पर, और E में से -2 कर दिए। इस प्रकार इसमें लॉजिक चल रहा है दोस्तों, 2 प्लस 2 माइनस, फिर 2 प्लस फिर 2 माइनस, और बीच वाली संख्या को उसने समान रखा है। इसी प्रकार इसमें भी चल रहा है लॉजिक। ये W 23 पर आता है तो Y 25 पर आता है, O 15 पर आता है तो M 13 पर आता है। +2 हुए हैं फिर -2 हुए हैं। इसी प्रकार हमको इसमें बनाना है। तो O 15 पर आता है, T 20 पर आता है, H 8 पर आता है, E 5 पर आता है, R 18 पर आता है। तो पहले इसने 2 प्लस किए तो 2 इसमें जोड़ दो तो 17 हो जाएंगे, फिर 2 माइनस कर दो तो 18 हो जाएंगे। इसको ऐसा ही रख दो उठा के, 8 को 8 के 8, और इसमें फिर इसने 2 प्लस किए हैं तो 7 हो जाएगा यहाँ, फिर 2 माइनस किए हैं तो यहाँ 16 हो जाएगा। तो इन्हें देख लिए, इनमें क्या बन रहा है। 17 पर हमारा Q आता है, 18 पर R आता है, 8 पर H आता है, H का H ही रखा है उसने, 7 पर G आता है, और 16 पर P आता है। तो देखिए इसमें QRHGP, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी कोडिंग करना हमको। सबसे पहले तो G 7 पर आता है, बिना देरी किए हुए कोडिंग स्टार्ट कर दिया करो इसमें, ऐसे सवालों में। तो G 7 पर आता है, I 9 पर आता है, S 19 पर आता है, T 20 पर आता है। अब इसमें क्या किया इसने, इसमें 4 अक्षर हैं, इसमें 2 4 6 2 8 अक्षर हैं, 4 से इसने 8 अक्षर बनाए हैं। तो हमको ये देखना है कि 4 से इसने 8 किस प्रकार बनाए हैं। इसी प्रकार इसने इसमें DUC के इससे भी 8 अक्षर बनाए हैं 4 से। तो इसमें देखना क्या लॉजिक चल रहा है। F 6 पर आता है, E 5 पर आता है, H 8 पर आता है, G 7 पर आता है, R 18 पर आता है, Q 17 पर आता है, S 19 पर आता है, R 18 पर आता है। तो देखिए दोस्तों, पहले G वाला से देखिए, इसने एक अक्षर से 2 अक्षर यहाँ पर बनाए हैं। तो G आता है 7 पर,
तो 7 में से इसने पहले 1 घटाया है, फिर 2 घटाए हैं। इसी प्रकार अब इस पर आ जाइए 9 पर। तो इसने 9 में से पहले 1 घटाया है, फिर 9 में से 2 घटाए हैं। 9 में से 1 घटाया तो 8 आया, 9 में से 2 घटाया तो 7 आया। यानी यह पहली वाली संख्या में से क्रम से 1 और 2 घटा रहा है। इसी प्रकार देखिए ये 19 है, 19 से इसने फिर 1 घटाया, 18 आ गए यहाँ से 18, फिर 2 घटाए तो 17 आ गया। इस प्रकार संख्या बना रहा है। तो इसी प्रकार हमको इसमें लॉजिक लगाना है। एल हमारा आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, पी आता है 16 पर, ई आता है 5 पर। तो 12 में सबसे पहले उसने क्या किया है, 1 घटाया, फिर 2 घटाए 12 में से। तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएंगे, फिर 2 घटाएंगे तो 10 आएंगे। तो सबसे पहले अक्षर आएंगे हमारे के। 11 पर के आता है, 10 पर आता है जे, के जे। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, कोई ऑप्शन है के जे से स्टार्ट हो रहा हो तो पहला ये ऑप्शन है के और जे से स्टार्ट हो रहा है। के और ओ से ये हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। के एम से हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इतने ही से लॉजिक अगर पता चल रहा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर और दूसरा भी देखना है जैसे, तो ओ 15 पर आता है, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 15 में 2 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। 14 पर आता है एन, 13 पर आता है एम। तो के जे एन एम, एन एम आ रहा है इसमें भी, और किसी में नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों T3G और V16L। तो T कितने पर आता है, 22 पर आता है। सबसे पहले कोडिंग करिए। T 22 पर आता है, T 20 पर आता है, 20 पर। V आता है 22 पर। तो क्या किया इसने, इसमें पहले 2 ऐड किए हैं। G आता है 7 पर, तो 7 में इसने कितने ऐड किए हैं, L आता है हमारा 12 पर, तो 7 में 5 ऐड किए हैं। और 3 से ये 16 हो रहा है, यानी प्लस 13 हो रहा है इसमें। इसी प्रकार उसमें 29 से 42 हो रहा है, तो प्लस 13 ऐड हो रहा है इसमें, प्लस 13। इसी प्रकार इसमें भी हमको 13 ऐड करनी है। सबसे पहले 13, 43 और 13 होते हैं 56। एम 13 पर आता है, पी 16 पर आता है, आर 18 पर आता है, ए 1 पर आता है, टी 20 पर आता है, एफ 6 पर आता है। तो 18 से 20 हुए, फिर 1 से 6 हुए, यानी 5 ऐड किए इसने यहाँ पर, यहाँ 2 ऐड किए। तो पहले इसमें 13 में 2 ऐड कर दो, 13 2 15, 15 पर आता है ओ। फिर इसमें से 5 ऐड करनी है इसमें लास्ट वाले में, 16 5 21, 21 पर आता है वी, 21 पर आता है यू, 21 पर क्या आता है, यू। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओ 56 यू, ओ 56 यू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों WINDOW, विंडो को लिखा जाता है XFOELX। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले कोडिंग करिए। तो W आता है 23 पर, I आती है 9 पर, N आता है 14 पर, D 4 पर, O 15 पर, W 23 पर, X आता है 24 पर, F 6 पर, O 15 पर, E 5 पर, L 12 पर, X 24 पर। तो इसने क्या लॉजिक लगाया दोस्तों, इसमें लॉजिक लगा है
23 से 1 बढ़ाया है इसने, 24 कर दिया है। फिर 9 से इसने कितना किया है, 9 से 6 कर दिया, यानी माइनस के 3 घटाए हैं। फिर तीसरे नंबर पर क्या किया इसने, प्लस का 1 किया है, 14 के 15 कर दिए। फिर चौथे नंबर पर क्या किया है, फिर प्लस 1 कर दिया इसने। और फिर पाँचवें नंबर पर -3 किया है, -3। और लास्ट में +1 किया है, यानी पहले जोड़ रहा 1, फिर घटा रहा 3, फिर जोड़ रहा 1, फिर जोड़ रहा 1, फिर घटा रहा 3, फिर जोड़ रहा 1। इसी प्रकार हमको इसमें भी बनाना है। आर हमारा आता है 18 पर, ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर, ओ आता है 15 पर, एन आता है 14 पर। तो सबसे पहले इसने क्या किया, +1 किया है, फिर क्या किया, -3 किया है, फिर +1 किया है, फिर +1 किया है, +1, फिर -3 किया है, और लास्ट में +1 किया है। तो 18 के 19 हो जाएंगे। यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे, 2 रह जाएंगे। 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। 15 में से 3 घटाएंगे, 12 आएगा। 14 में 1 जोड़ देंगे, 15 हो जाएगा। तो 19 पर आता है दोस्तों एस, और 2 पर आता है बी, 8 पर आता है एच, 10 पर आता है जे, 12 पर आता है एल, और 15 पर आता है ओ। तो एस बी एच, एस बी एच जे एल ओ। तो पहला ही ऑप्शन मिल रहा है इसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सी कितने पर आता है, सी आता है 3 पर, ए आता है 1 पर, एस आता है 19 पर, और टी आता है 20 पर। इसी प्रकार इधर भी कोडिंग कर लीजिए। तो डी 4 पर आता है, सी 3 पर आता है, वी 22 पर आता है, एक्स 24 पर आता है, और बी 2 पर आता है, यू 21 पर, एस 19 पर, एच 8 पर, सी 3 पर, डब्ल्यू 23 पर, वी 22 पर, एल 12 पर, ए 1 पर, आर 18 पर, एम 13 पर, वाई 25 पर। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो इसमें हमारा लॉजिक चल रहा है, 3 से इसने 1 बढ़ाया है, 4 कर दिए। फिर 1 से 3 कर दिए, यानी 2 बढ़ाया है, 2 ऐड किया है। फिर 3 ऐड किया है, फिर 4 ऐड किया है। क्रम से ऐड कर रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि 2 से 3 किया है यहाँ पर। और 21 से फिर 2 ऐड किया, 23 कर दिया। 19 में फिर 3 ऐड किया, 22, फिर 4 कर दिया ऐड 8 में, तो 12 हुए, 8 से 12। इसी प्रकार इसमें हमको ऐड करना है, पहले में 1 प्लस करना, दूसरे में 2 प्लस करना, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो हो जाएगा 2, 18 और 2 20, 13 और 3 16, 25 और 4 29। 29 का मतलब होता है, यानी 26 में 3 जोड़ दो तो सी आएगा 29 की जगह। 16 की जगह आएगा पी, 20 पर आएगा टी, और 2 पर आएगा बी। तो बी टी पी सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी टी पी सी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, तो यहाँ पर 3 अक्षर दे रखे हैं, बी ए जी। इधर 6 अक्षर दे रखे हैं, ए सी जेड बी और एफ एच। तो 3 अक्षरों से हमें 6 बनाने हैं। तो देखना है इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो पहले इसमें सबसे पहले दोस्तों कोडिंग कीजिए अक्षरों की। तो 2 कितने पर आता है वर्णमाला में, तो 2 आता है, 2 पर आता है बी, यानी बी 2 नंबर पर आता है।
और ए 1 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है। ए आता है 1 नंबर पर और सी आता है 3 पर, जेड आता है 26 पर, बी आता है 2 पर, एफ 6 पर, एच 8 पर। तो देखिए पहले अक्षर से इसने 2 अक्षर बनाए होंगे, तो 2 से पहले का अक्षर लिख दिया इसने ए और 2 के बाद का अक्षर लिख दिया 3, यानी बीच में 2 बैठा है यहाँ पर। इसी प्रकार 26 के बाद ए आता है और बी के पहले आता है ए, तो यहाँ पर 1 बैठा दिया है, इसके बीच में 7 बैठा दिया, 7। तो इसी प्रकार इसमें भी हमको लगाना है यही लॉजिक। तो डी आता है 4 पर, ओ आता है 15 पर, जी आता है 7 पर। तो सबसे पहले क्या करें, 4 से पहले कितना आएगा, 4 से पहले आएगा 3 और 4 के बाद कितना आएगा 5। तो 3 पर क्या आता है सी और 5 पर क्या आता है ई, तो सी ई। अब 15 से हमको बनाने हैं 2 अक्षर, तो 15 से पहले कितना आएगा 14 और 15 के बाद कितना आएगा 16। तो 14 पर क्या आता है एन और 16 पर आती है पी। तो देख लीजिए दोस्तों, सी ई एन पी कौन से ऑप्शन में है, सी ई एन पी इसमें है, सी एन पी इसमें नहीं है, सी ई एन पी इसमें है, सी एन ए भी नहीं हो सकता है। अब इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। 7 के बाद, 7 के पहले आता है 6 और 7 के बाद कितना आता है 8। तो 6 पर क्या आता है एफ और 8 पर क्या आता है एच। तो सी ई एन पी एफ एच होना चाहिए, इसमें एच है पे, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 1 पर आता है, आर 18 पर आता है, सी 3 पर आता है, एस 19 पर आता है, ई 5 पर आता है, एन 14 पर, एच 8 पर, एन 14 पर। तो इसमें देखना है दोस्तों क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो इसने 1 में 4 जोड़ दिए हैं, 4 जोड़ दिए, फिर 18 में 4 घटा दिए हैं, फिर 3 में 5 ऐड कर दिए हैं, फिर 19 में से 5 घटा दिए हैं। यानी पहले 4 ऐड कर रहा है, फिर 4 घटा रहा है, फिर 5 ऐड कर रहा है, फिर 5 घटा रहा है। तो इसी प्रकार इसमें लॉजिक देखना हमको। जी 7 पर आता है, के 11 पर आता है, यानी इसमें से 4 जोड़ रहा है, इसमें 7 और 4 कितने होते हैं 11। इसी प्रकार एम 13 पर आता है, यू 21 पर, एस 19 पर, के 11 पर। तो इसमें सबसे पहले 4 जोड़ेंगे, फिर 4 घटाएंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 5 घटाएंगे। तो घटा दीजिए इनमें से, 13 में तो 4 गए, 9 बचे, 21 में तो 13 में 4 जोड़ने हैं हमको सबसे पहले, 13 4 होते हैं 17, 21 में से फिर 4 घटाने हैं, 21 में 4 घटाएंगे तो फिर 17 आ जाएंगे, और 19 में 5 जोड़ने हैं, 19 5 24, और 11 में से 5 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 6। तो 17 पर आता है क्यू, 17 पर क्यू, 24 पर आता है एक्स और 6 पर आता है एफ। तो क्यू क्यू एक्स एफ, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा नहीं, चौथा इसका राइट आंसर है, चौथा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन जी सी ओ जे एच। तो सबसे पहले कोडिंग कर लीजिए। एन 14 पर आता है, जी 7 पर आता है, सी 3 पर आता है, ओ 15 पर, जे 10 पर, एच 8 पर। तो 14 में इसने क्या किया, 1 ऐड कर दिया है। 7 में क्या किया है, 7 में 3 ऐड कर दिया है, 1 ऐड किया है, फिर 3 ऐड किया है, फिर 5 ऐड कर दिया है। इसी प्रकार हमको ये लॉजिक इसी में भी लगाना है। 2 पर आता है बी, क्यू 17 पर आता है, जे 10 पर आता है, सी 3 पर, टी 20 पर और ओ 15 पर, पी 16 पर, टी 20 पर, सी 3 पर।
तो इसमें सबसे पहले एक जोड़ा इसमें, फिर इसने 3 जोड़े हैं, फिर 5 जोड़ दिए हैं, 1 3 5 ऐड कर रहा है। तो 16 1 17, 17 20 और 3 23, 5 5 और 3 8, यानी 17 पर आता है Q, 23 पर आता है W और 8 पर आता है H। QWH, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, QWH। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गार्डन को EVPECO लिखा जाता है, तो फ्लावर को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले कोडिंग कर लीजिए। तो G आता है 7 पर, A आता है 1 पर, R आता है 18 पर और D 4 पर, E 5 पर, N 14 पर, E 5 पर, B 2 पर, P 16 पर, E 5 पर, C 3 पर, O 15 पर। अब देखना इसमें क्या लॉजिक लगाया इसने। इधर भी कोडिंग कर लीजिए। तो F 6 पर, L 12 पर, O 15 पर, W 23 पर, E 5 पर, R 18 पर। तो 7 से इसने 5 किए हैं, तो इसमें -2 किए हैं। फिर 1 से 2 किए हैं, तो +1 किया है इसमें। 18 से 16 किए यहाँ पर, तो -2 किए हैं। 4 से फिर 5 किया है, तो +1 किया है। फिर 5 से 3 किया है, तो -2 किया है। और 14 से 15 किया, तो +1 किया। यानी क्या कर रहा है इसमें लॉजिक? इसमें लॉजिक चल रहा है, पहले 2 ऐड कर रहा है, फिर पहले 2 माइनस कर रहा है, फिर 1 ऐड कर रहा है, फिर 2 माइनस कर रहा है, फिर 1 ऐड कर रहा है, फिर 2 माइनस, फिर 1 ऐड। तो इसी प्रकार इसमें भी लगाना लॉजिक। पहले 2 कम करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे, फिर 2 कम करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे, फिर 2 कम करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे। तो 6 में से 2 गए 4, 12 1 13, 15 में से 2 गए 13, 23 में 1 जोड़ेंगे 24, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। तो 4 पर क्या आता है D, 13 पर आता है M, फिर 13 पर आता है M, 24 पर आता है X और 3 पर आता है C, 19 पर आता है S। तो D M M X C S, D M M X C S, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी हमें सबसे पहले कोडिंग करनी है। तो A आता है 1 पर, F 6 पर, H 8 पर, P 16 पर, B 2 पर, I 9 पर, N 14 पर, Z 26 पर, B 2 पर, Z 26 पर, K 11 पर, S 19 पर। तो इसने सबसे पहले इसमें 2 ऐड किया है, 1 ऐड किया 1, फिर 6 में इसने 3 ऐड किया है, 3 ऐड किया है, फिर 1 ऐड किया है, फिर 8 और 6 ऐड किया इसमें 10 ऐड किया है यहाँ पर P में। इसी प्रकार इसको भी, इसमें भी लॉजिक लगाना यही वाला। तो B में इसने 1 ऐड करना है, इसमें 3 ऐड करना है, इसमें 6, इसमें 10। तो B आता है 2 पर, तो B में 1 जोड़ेंगे तो आएगा C। Z आता है 26 पर, इसमें 3 ऐड करेंगे तो आएगा Z के बाद A B C। और K में 6 जोड़ेंगे तो K आता है 11 पर, 11 और 6 कितने होते हैं 17, 17 पर आएगा Q। 19 और 10 29, 29 का मतलब यानी 26 और 3 29, तो C आ जाएगा इसमें, C C Q C। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, क्योंकि इसने सबसे पहले 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया। ये लॉजिक चल रहा है इसमें।